Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is maxima and minima. So let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima, radius of curvature by differentiation. हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे कोर्स आउटकम को सेटिस्फाइड करते हुए हैं. वो हमें बताता है कि मैक्सिमा मिनिमा बाय डिफरेंशिएशन से कैसे सॉल्व करना है, वो कहाँ यूज़ होता है और किसके लिए है. ये हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, उसे कहाँ पर और किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, और उसके प्रेजेंस की वजह से वो कहाँ पर मतलब किस फंक्शन के लिए क्या देता है, ये आप लोग अच्छे से समझ में पाएंगे. ओके. So let's start today's class of application of derivative. आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो हमें देखना है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो हमें उस फंक्शन के लिए मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर मिल सकता है और मिनिमम पॉइंट कहाँ पर मिल सकता है. ओके. बट किसकी कौन से चैप्टर में देख रहे हैं हम, ये डेरिवेटिव में. तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव से कैसे पता कर सकते हैं कि वह पॉइंट मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है. तो जैसे कि अगर सपोज अगर आपके पास दिया हुआ हो y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ हो. ओके. कोई फंक्शन आपके पास गिवन है. अगर उस फंक्शन का अगर दिए हुए फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये फंक्शन है तो आप इसे डिफरेंशिएट करते हो एक बार. ओके. तो आपने से एक बार डिफरेंशिएट किया तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमने दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगाया. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने लिखा, उसे ही हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स. हम अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिनोट करना हो तो डैश से, एक सिंगल डैश से भी डिनोट करते हैं. तो ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या कहलाता है ये, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्यों, क्योंकि हमने इसे कितने बार डिफरेंशिएट किया, ओनली वन टाइम. लेकिन इसी को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डी बाई डी एक्स जो भी टर्म दिया है, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके. तो हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म आ जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसे किस तरह से लिखा जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ऐसे लिखेंगे क्या आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, नहीं, ये अलग होता है. ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स
स्क्वायर। ओके, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डबल डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल डैश। जब हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अगर हमें हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, किसी फंक्शन को हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो हमें जो डेरिवेटिव मिला, अगर वह डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो रहा, कैसा रहा? वह फंक्शन ग्रेटर देन ज़ीरो रहा, ज़ीरो से बड़ा रहा, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा एक मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी मिनिमम पॉइंट। ग्रेटर देन रहा तो मिनिमम पॉइंट। ओके, अपोजिट रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर क्या रहा? ग्रेटर देन रहा। ग्रेटर देन क्या रहना चाहिए? मगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो क्या होगा? देन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमम एट द पॉइंट। ओके, कब मिनिमम रहेगा? जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। अगर वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो रहा, क्या रहा? ज़ीरो से कम रहा, ठीक है। लेस देन ज़ीरो मतलब उसकी वैल्यू कैसे आएंगी? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़ीरो से कम। ज़ीरो से कम का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू अब नेगेटिव में आएंगी। ओके, हम यहाँ पर जो स्केल बनाते हैं ये ज़ीरो है और इस साइड की वैल्यू रहती है पॉजिटिव में और दूसरे तरफ की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव में रहती है। तो कम कब रहेंगी? जब नेगेटिव में रहेंगी तब, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू कैसे रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी, तो वह क्या रहेगा? लेस देन ज़ीरो रहेगा। और लेस देन ज़ीरो रहेगा तब हमारा फंक्शन जो रहेगा वह हमें क्या देगा? वह हमें मैक्सिमम पॉइंट देगा, ठीक है। मैक्सिमम एट द पॉइंट। ओके, तो आप लोग को याद रखना है ये कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है और लेस देन ज़ीरो रहा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। ओके, तो अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना हो किसी भी फंक्शन का तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो हमें फंक्शन देगा मिनिमम पॉइंट। अगर वह फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आया तो वह फंक्शन हमें क्या देगा? मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए क्या है? कुछ वर्किंग रूल है। तो अब हम वो वर्किंग रूल समझते हैं। सब में पहले क्या रहेगा? आपका जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को हम क्या ले लेंगे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ गिवन कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन रहेगा? कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सब में पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जो कि हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये फर्स्ट टू स्टेप तो आप लोगों को आती ही है, लेकिन यहाँ पर अब से थर्ड स्टेप वो क्या कह रहा है? पुट कंडीशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो या फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो हमेशा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए
तो एक कंडीशन रहती है, वो कंडीशन रहती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यह दिया हुआ नहीं रहेगा बट ये कंडीशन है, तो ये आप लोगों को कंडीशन कैसे क्या करना है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम्पल में ये कंडीशन लिख कर आएंगी। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फिर उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, x1 और x2। उसके बाद जो हमने सेकेंड स्टेप में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया हुआ रहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिफ्थ वाली स्टेप में क्या चाहिए है, हमें फिफ्थ स्टेप में चाहिए है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या चाहिए है हमें फिफ्थ स्टेप में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर y1 और y2 फाइंड करेंगे। ओके, क्यों फाइंड करेंगे y1 और y2, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए है। हमने फोर्थ स्टेप में x1 और x2 फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये x1 और x2 को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट वर्किंग रूल में, तो वो हमें क्या देगा, y1 और y2 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू अब हमें पता करना है कि वो मैक्सिमम है, मैक्सिमा पॉइंट है या फिर मिनिमा पॉइंट है, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे हमारी फिफ्थ वाले स्टेप से। अगर हमें फिफ्थ वाले स्टेप में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा मिलेगा, अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलेगा तो वहाँ हमें मैक्सिमम पॉइंट देगा, और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो वो हमें क्या देगा, मिनिमम पॉइंट देगा। ओके, तो ये जो वर्किंग रूल है 6 स्टेप है, इन्हें आपको फॉलो करना है। इन्हें फॉलो करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, our upcoming topic is examples based on maxima and minima. Thank you for watching this video.